वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंगर स्टडी सर्कल पर बच्चों आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में अभ्यास 3 जो चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की जो एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका कह रहा है कि निम्न समीकरणों को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है वही हम लोगों को प्रयोग करनी है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए दो विधियाँ कोई भी हैं उनमें से विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। हमने प्रतिस्थापन विधि पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने किया था। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से हम समीकरण को तब हल करेंगे। हमारा समीकरण देखिए x + y = 5 है और दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 4 है। तो देखिए यहाँ से x का मान हम इजीली निकाल सकते हैं, y या x का मान, तो इसमें प्रतिस्थापन विधि उपयुक्त होगी। तो हम लोग चलिए देखते करते हैं। यहाँ से हम y का मान निकाल ले रहे हैं। y = आ जाएगा 5 - x हो गया बच्चों, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देंगे, इसको इक्वेशन सेकंड बना दे रहे हैं। ये y का मान समीकरण 2 में रख दे रहे हैं बच्चों, ठीक है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं। देखिए हमारा दो समीकरण क्या है, पहले उतार लेते हैं। 2x - 3y = 4 ये हमारा समीकरण है। इसमें y की जगह पर हम 5 - x रख देंगे, तो रख देते हैं। देखिए 2x माइनस ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, 3 बार कर दिया आपका, 5 - x रख दिया = 4 आ गया। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x 3 का अंदर गुणा करा दीजिए, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा = 4 आ जाएगा बच्चों। ठीक समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए 3x और 2x दोनों आपके प्लस हो जाएंगे, इनको प्लस कर देंगे। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा बच्चों। -15 बराबर आ गया 4 आ गया। ये देखिए यहाँ पर 15 को उधर ले जाएंगे, आ जाएगा 5x = 4 + 15। पश्चांतर करते हैं ना, यहाँ पर पश्चांतर करा हमने, तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 5x = 15 × 4 = 19 आ गया। x का मान आपका आ गया 19/5 बच्चों आ गया। तो देखिए हम लोगों ने x का मान निकाल लिया, हमको x y के मान निकालना है क्योंकि इनको हल करना है। अब x का मान हम इसमें रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है चल दिया, रखते हैं आपका। तो समीकरण 1 में हम रखते हैं मान, समीकरण 1 है हमारा y - 5 y = 5 - x, 5 - 19/5 आ गया बच्चों। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, y = आ जाएगा 5, एलसीएम ले लेंगे तो 5 × 25 आ जाएगा, 25 - 19 आ गया बच्चों। तो घटा दीजिए, 25 से 19 घटाएंगे तो आ जाएगा 6/5 आ जाएगा बच्चों। देखिए हमारा x बराबर क्या आ गया, आंसर 19/5 आ गया। यहाँ पर x = 19/5 और y = 6/5 आ गया। इस तरह से हमने आंसर को क्लियर कर लिया है। क्वेश्चन पहले का पहला क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा सवाल जो है हमारा, देखिए समीकरण पहला हमारा रैखिक समीकरण 3x + 4y = 10 है और दूसरा समीकरण 2x - 2y = 4 है बच्चों। तो हम समीकरण को हम लोग वाच करते हैं। देखिए यहाँ पर वैसे तो हम इसको इजी कर सकते हैं, यहाँ से x का मान आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग इसमें विलोपन विधि लगाएंगे। विलोपन विधि में क्या होता है, गुणांकों को बराबर किया जाता है। देखिए यहाँ पर ये 4y है ना, और यहाँ पर 2y है, तो इसमें हम 2 का गुणा करते हैं। समीकरण 2 है, तो विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। समीकरण 2 में 2 का गुणा कर देंगे, गुणा करके समीकरण 1 से हल करने पर, 1 से हल करने
पर। देखिए समीकरण 2 हमारा ये है, इसमें 2 का गुणा कराइए, 2 का यहाँ गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें फर्स्ट से हल करना है तो फर्स्ट इसके नीचे उतार देते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 आ गया। इस तरह से देखिए हमने ये, अब आप यहाँ देख रहे हैं हमारे y के गुणांक बराबर हैं 4 और 4 हैं, तो ये जब अलग अलग चिन्ह के हों तो यहाँ पर जोड़ने पर इसको हल करेंगे, अगर सेम साइन के होंगे तो घटाने पर। जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला आपका, तो ये जुड़ जाएगा 4 और 3 7x, और यहाँ पर आ जाएगा बराबर 10 और 4 14 आ जाएगा। तो x इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा, 14/7 आ जाएगा। 7 के 100 काट देंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा। इस तरह से हमने x का मान निकाल लिया। x का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए या 1 में रख दीजिए। 2 में रख देते हैं, जो सरल समीकरण हो उसी में रखिए, जिसमें कम नंबर्स होते हैं में रखने पर। चलिए रख देते हैं। समीकरण 2 हमारा है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है। इसमें हम x की जगह पर 2 रख देंगे तो 2 गुणे 2 माइनस 2y बराबर 2 आ गया बच्चों। ये हो गया 4 माइनस 2y बराबर 2 आ गया। अब हम लोग पश्चांतर करेंगे। पश्चांतर करने पर 4 को उधर लेके जाएंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, तो बच्चों क्या हो जाएगा, 2 माइनस 4 हो जाएगा। तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 2y माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, इसका भाग कराएंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमारा ये सवाल सॉल्व हो गया। इसमें हमारा आंसर क्या आया, x का मान आया हमारा 2 और y का मान आया 1। उत्तर की जांच भी आप कर सकते हैं। इन मानों को किसी भी समीकरण में रख दीजिए तो आपको राइट हैंड साइड मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर x का मान 2 रख देंगे, 2 3 6 हो गया। y का मान 1 रख देंगे, 4 1 4 हो गया, 6 4 कितना हो गया, 10 हो गया। इसमें मिलाएंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 2 बराबर 2 आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने कर लिया। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका पहले का बच्चों, इसमें क्या है आपका 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 है, और क्या है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 है। तो देखिए इसमें हम लोग कौन सा विधि लगाएं, विलोपन लगाएं, प्रतिस्थापन लगाएं। पहले तो इसको हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेते हैं, समीकरण बना देते हैं। 3x माइनस 5y माइनस 4 को उधर ले जाएंगे तो 0 प्लस 4 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया बच्चों। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि लगा दें, अगर x का मान यहाँ से निकालें, नहीं तो क्या विलोपन लगाना है। विलोपन विधि सरल होती है, विलोपन को आसानी से आप कर सकते हैं। इस तरह से देखिए हमने समीकरण नंबर 2 बना दिया। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ पर ये 9x है, ये कितना है 3x। अगर इसमें हम 3 का गुणा करा दें तो 9x के बराबर हो जाएगा। तो देखिए हम विलोपन विधि लगाते हैं बच्चों। समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दें, 3 का गुणा करके 2 से हल करने पर, 2 से हल करने पर, है ना बच्चों। चलिए 3 का गुणा कराइए। इसमें देखिए 3 का कराएंगे, 3 त्रिका 9x आ जाएगा, माइनस 3 पच्चे 15y इक्वल टू 3 चौको 12 आ गया बच्चों। ठीक है, इसको समीकरण 3 भी मान सकते हैं। इसको उतार दीजिए, वो वाला समीकरण आपका दूसरा वाला 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 उतार दिया। ठीक है, ये पहला समीकरण हमारा। देखिए इसमें 9x बराबर हो गया, तो यहाँ पर देखिए दोनों प्लस का है, सेम साइन होते हैं तो यहाँ पर घटाने पर करा जाता है। क्या करना हमको, घटाने पर। कब करना, जब सेम साइन आते हैं तो ये चिन्ह बदलना पड़ता है। घटाने पर क्या होता है, ये प्लस का है तो अब क्या हो जाएगा, माइनस का काम करेगा। ये माइनस का है तो अब क्या करेगा, ये प्लस का काम करेगा। यहाँ पर प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाला होगा। तो देखिए 9 से 9x कट गया, यहाँ पर 15 से ये 2 चला जाएगा, ये प्लस का 2 है बच्चों, तो 15 से 2 जाएगा तो माइनस का 13y आ जाएगा।
ठीक है ना बच्चों, क्लियर हो गया। यहाँ से 12 से 7 निकाल देना है तो प्लस का 5 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 15 से आपका 2 गया तो -13 आ गया, क्योंकि माइनस का बड़ा है प्लस का छोटा है। यहाँ पर प्लस का बड़ा था तो प्लस आ गया। y इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, 5/-13 आ जाएगा। तो इस तरह से y का मान निकल आया। तो y का मान उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है रखते हैं बच्चों। देखिए समीकरण 1 उतार लीजिए पहले आप। 3x - 5y इक्वल टू 4 है हमारा। इसमें रख देंगे y की जगह पर। y की जगह पर क्या रखना है, 5/-13 इक्वल टू 4 बच्चों रखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस आके इसको प्लस कर देगा। ये हो जाएगा 25/13 आ जाएगा, बराबर 4 आ जाएगा। अब इसको पश्चांतर कर दीजिए बच्चों। 25/13 को उधर ले जाइए तो 3x इक्वल टू 4 माइनस 25/13 आ गया। ये 13 का लघुत्तम ले लिए। यहाँ पर देखिए हल कर लेते हैं। 13 लघुत्तम ले लिया, 13 चौको 52, यहाँ पर 52 आ जाएगा। 52 माइनस 25 हो गया। ठीक है ना। देखिए 3x इक्वल टू क्या आ गया, 52 से 25 घटा देना है तो 27 आ जाएगा। 12 से 5 गया 7 आ गया, और यहाँ 4 से 2 गया 2, 27/13 आ गया। तो 3x बराबर कितना आ गया, 27/13 आ गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 ये नीचे चला जाएगा, 27/13 गुणे 3 तो आ जाएगा 27/39 आ गया। 3 से कट जाएगा, 3 9 27 और 3 1 3, 3 3 9, 9/13 आ गया। इस तरह से ठीक है बच्चों। तो देखिए आंसर हमारा क्लियर हो गया। आंसर आया x इक्वल टू आ गया 9/13 आ गया, और y इक्वल टू आ गया -5/13। इस तरह से हम लोगों ने x और y के मान को निकाल लिया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका पहले का चौथा पार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया गया है। x/2 + 2y/3 इक्वल टू -1 है। दूसरा समीकरण है हमारा x - y/3 इक्वल टू 3 है बच्चों। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर प्रतिस्थापन भी लगा सकते हैं, x इक्वल टू निकालेंगे और हम लोग देखते हैं विलोपन विधि लगाते हैं। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर इसका लघुत्तम हो गया 3 दूनी 6, 6 लघुत्तम हो गया। 3 का यहाँ गुणा हो जाएगा 3x आ जाएगा, और 2 का यहाँ गुणा कर दीजिए 4y आ जाएगा इक्वल टू -1 आ जाएगा। इसको यहाँ पर गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा, तो आ जाएगा 3x + 4y इक्वल टू -6। समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। हमने समीकरण इजी करके बना लिया इसको। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी देखिए यहाँ क्या करना है, 3 लघुत्तम हो गया तो आ गया 3 का यहाँ गुणा हो जाएगा, 3x - y इक्वल टू 3 आ गया। इसका हो जाएगा 3x - y इक्वल टू 9 आ गया बच्चों। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 हमने बना लिया। अब आप वॉच आउट करिए। देखिए यहाँ पर 3x इक्वल है तो समीकरण 1 2 को हल कर देते हैं। विलोपन विधि लगाएंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 2 को हल करने पर क्या होगा, पहले उतार लीजिए। 3x + 4y इक्वल टू -6 है, और ये है हमारा 3x - y इक्वल टू 9 है बच्चों। तो अभी पिछले सवाल में बताया था कि ये सेम साइन होता है तो घटाने पर करा जाता है। तो यहाँ घटाने पर कर देंगे, इसको घटा देंगे। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस का है तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो देखिए ये कैंसिल हो गया आपका, ये 4y और ये +y हो जाएगा, क्योंकि 1 समझो इसको है। 4 और 1 5y आ गया, 5y। और यहाँ देखिए ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, जुड़ जाएगा 9 6 15, माइनस का 15 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -15/5 कर देंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 3 15, y इक्वल टू -3 आ गया। इस तरह से y का मान क्लियर हो गया। y का मान उठाइए कहीं पर रख दीजिए। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दे रहे हैं।
क्योंकि 2 वाला थोड़ा इजी दिख रहा है हमको। y का मान समीकरण 2 में रखने पर बच्चों, चलिए रख दीजिए। देखिए क्या है, समीकरण 2 है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 है। यहाँ पर y की जगह पर -3 रखना है। 3x माइनस 3 इक्वल टू 9 है, तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 9 आ जाएगा भैया। इसको पश्चांतर कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 3x इक्वल टू 9 माइनस 3 हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू आ जाएगा 9 से 3 जाएगा 6 आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और आपका x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 6/3, 3 से काट देंगे तो 3 दूनी 6, x का मान 2 आ गया। इस तरह से हमारा आंसर बच्चों क्लियर हो गया। आंसर हमारा x की वैल्यू कितना आया है, 2 आया है, और y की वैल्यू कितना आया, -3 आया है। इस तरह से हमने x y के मान निकाले। कौन सी विधि लगाई बच्चों, विलोपन विधि लगाया हम लोगों ने, ठीक है। तो इस तरह देखिए, अगर उत्तर की जांच करना है तो आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 रख देंगे, 2/2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पर -3 रख देंगे, 3 दूनी 6, 6 में 3 का भाग कराएंगे, 3 दूनी 6, -2 आएगा, 1 -2 -1। इस तरह से आंसर हमारा क्लियर है, ठीक है। हम लोगों ने इस सवाल को किया बच्चों, ठीक है ना। इसी तरह से करेंगे अन्य क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में। और आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए और शेयर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंचे। जय हिंद बच्चों।